नमस्कार। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद सुनाथा इंजक कानपुर देहात की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज लीजिए, हम इस समय जो अपने देश भारत की हालात किस दौर से गुजर रहा है, चाहे टीवी, सिनेमा, मोबाइल, समाचार पत्रों में, सब ये धर्म और ईश्वर के नाम पर आज ये विवाद खड़ा हुआ है बहुत ज़ोरों से। इसका लोग कहते हैं कि मुसलमान जो मुग़ल लोग आए, अरे तुर्क में मोहम्मद गोरी आया, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का राज चला, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, तब मुग़ल आया। हालांकि मुग़लों ने अत्याचार किए देश में, जो कहते अत्याचार किए, तो क्या हिंदुओं ने अत्याचार नहीं किए थे? क्या हिंदू यहाँ का निवासी है? मात्र एक शूद्र जो समाज अपने भारत में, वो सारा यहाँ मूल निवासी यहीं का है, और इस सारा शूद्र समाज छोड़कर सारा ही विदेशी है। जिस प्रकार मुस्लिम शासकों ने आकर के हमारी धर्म संस्कृति पर पहली चोट की थी और अपने सिद्धांतों को ज़बरदस्ती हम थोपा और मुसलमान बनाया, इसी तरह जो आर्य शब्द होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बनकर आए थे आर्य, उन्होंने हमारे देश पर हमला किया 2 हिस्से और हमारे पर विजय प्राप्त करके अपने धर्म संस्कृत यहाँ के सनातन धर्म को नष्ट करके और हम पर जबरदस्ती ये हिंदुत्व को थोपा। हिंदुत्व नहीं थोपा, वैदिक धर्म। फिर भी वहाँ आए हुए यार उत्तम ही थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, वैदिक धर्म कहलाया। वेद में कहीं ऐसा कोई नहीं है जैसा कि पाखंडवादी लोग फैलाए हुए हैं। उसमें मानव धर्म है, ईश्वर को मानव की सेवा करना, प्रेम करना, और ये छुआछूत, भेदभाव, मूर्ति पूजा, जितना पाखंडवाद है, ईश्वर अवतार एक असरावाद था। इसीलिए ना तो उसमें कहीं हिंदू और मुसलमान का कहीं कोई जिक्र नहीं है वेदों में, फिर आए कहाँ से? ना और ब्रह्मा विष्णु का जिक्र, केवल इंद्र और शंकर का है। धीरे धीरे जैसे रचना हुई, यजुर्वेद में कुछ बदलाव हुआ, वर्ण बनाए गए। वर्ण शायद वैदिक में बन गए, लेकिन कोई भेदभाव छुआछूत की भावना नहीं थी। लेकिन यजुर्वेद के आते आते थोड़ा उसमें कर दिया गया कि इनके हाथ का लिया हुआ कोई सामग्री हमारे लोग में न की जाए। और हम ना हिंदू थे, ये सूद समाज ना हिंदू था, ना आज भी हिंदू है। अगर हम हिंदू होते तो आज मंदिरों की मठों में आज भी महंत बने होते। रही बात योग्यता की, कि हम लोगों के पास योग्यता नहीं है। 100 ब्राह्मणों के अंतर्गत शायद एक ही ब्राह्मण निकलेगा जो इसका मत रखता होगा। मैं कहता हूँ शूद्र समाज में पलने वाले लोगों जो पढ़े लिखे, उनसे आप बात करके देखें, क्या वो शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं, लेकिन महंत बनाने के लिए आज कोई तैयार नहीं। हम केवल एक हो जाओ, हिंदू बन जाओ, लेकिन जब वहाँ पर एक जगह पर बैठने और खाने पीने की बात आती है, तब वो कहते शूद्र है, अहिर है, गड़रिया है, चमार है, कोरी है, तब इसका भेद किया जाता है। तो फिर मुसलमानों की आज ये बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वही काम जो आज की मुसलमानों की जो बुरा बता रहे हैं, वही काम कभी 3,000 वर्ष पहले आकर के हमारे भारत में आकर के यहाँ पर किया। तो आर्य वैदिक धर्म ठीक था, उन्होंने भले हमला किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जो उन्होंने वेद दिए, वेद में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बाद दूसरा आगमन फिर मिश्र देशों से हुआ है, आप इतिहास पढ़कर देख लो। इसके बाद आकर के धीरे धीरे बदलाव करके फिर पुराणों की रचना करने लगे उन्होंने। फिर पुराणों की रचना में इसके बाद ये हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ के बौद्ध धर्म को, बौद्ध अवलंबियों को, बौद्ध धर्म को मानने वालों को खून किया गया, सर कत्लेआम किया गया, पुस्तकें जलाई गई। रहा बचा जो फिर भी था आर्ट्स, साहित्य और वेद। ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने आग लगवा दी थी, महीनों जला था।
तो कौन नहीं ऐसा करता। आज उनकी बुराई, आज वे बुरे हैं तो कल आप भी बुरे थे। लेकिन सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन का झंडा लिए घूम रहे, लेकिन सनातन है क्या? सनातन की परिभाषा अगर पूछी जाए, उनका एक शब्द सनातन शब्द है क्या? और सनातन के अंतर्गत आने वाला क्या है? तो मानव ही धर्म है। और जब मानव धर्म में जब परमात्मा ईश्वर कहता है कि मैंने प्रेम से उत्पन्न किया है, सबको प्रेम बराबर दे रहा हूँ, किसी की समदर्शी है, सबको अपनी हवा पानी जलवायु दे रहा है, और प्रेम में वो ईश्वर प्रेम कर रहा है। मैंने प्रेम किया तो तुम भी प्रेम करो। हम सभी के जीव रूप आत्मा के रूप में सबके अंदर समाहित है, इसलिए सब आपस में प्रेम करो, तभी तो हमसे प्रेम करने वाले हो सकते हो, ना कि इन पत्थरों में। नमस्कार। अब अगला वीडियो देंगे, ये बड़ा बन रहा है।